guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता क्या है, वो अट्रैक्ट किस चीज़ से हुए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो क्या वो कभी ठीक होंगे, आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे प्रॉब्लम्स ठीक होंगे और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकते हैं या नहीं, क्या सब कुछ अच्छा होगा या नहीं, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसी रीडिंग्स और जब भी आपके पास आएँ तो आप उसको देख पाएँ। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ जो रेडी टू पे हैं आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ठीक है गाइज। एंड अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा जब मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल करूँगी। एक अच्छे माइंड से आपने इस रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं, किसी सिचुएशन में फंसते हैं, ये मत सोचिए आप कि अरे मैं तो फंस गया, मैं किसी सिचुएशन में फंस गया, कितना गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं, जब भी कुछ होता है ना उसमें कुछ रीज़न डेफिनेटली होता है। तो अगर नेगेटिव है, कोई चीज़ बुरी हो रही है आपके साथ, तो उससे सीखिए, देखिए कहाँ पे कमी है, आपको कहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है अपने आप को जो नेगेटिव हुआ, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आपके साथ अच्छी हुई है। किसी गलत इंसान को मिले हैं तो देखिए क्यों मिले हैं, ऐसा क्या नेगेटिव, जो सिचुएशन इतनी नेगेटिव आपकी लाइफ में हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या चीज़ें आपको ठीक करनी है। तो हमेशा कुछ भी होता है ना उसके पीछे कोई रीज़न डेफिनेटली होता है। अगर आप उस चीज़ से बचे हैं, भगवान ने आपको बचाया है, तो उसमें भी कोई वजह है। इसलिए यहाँ पे भी सीटिंग पे भी आए हैं तो इसमें भी कोई वजह है। ऐसा हमें कुछ भी दिखने को या किसी भी इंसान से ऐसे मिलने को नहीं मिलता हमको, ठीक है। उसमें कुछ वजह ज़रूर होती है, ठीक है गाइज। सबसे पहले ये देखूंगी कि आपके अंदर उस इंसान को पसंद क्या आया था जब भी वो आपसे मिले थे सबसे पहली बार, या आप जब साथ में थे, या अगर अभी भी हैं तो पसंद क्या आया उनको, अभी भी क्या अच्छा लगता है आप में। ओके, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स। लास्ट कार्ड लूंगी एक और बस, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हम ये देख रहे हैं, इसके बाद मैं और भी पॉइंट पर आऊँगी, ठीक है। अच्छा क्या लगा सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक कमिटेड नेचर थी, आपकी जो लॉयल नेचर है, आप जितने कमिटेड हैं, जो आपके अंदर ज़ील है साथ रहने की, साथ निभाने की, कमिटमेंट दिखाने की, प्यार दिखाने की, जैसे होता है ना, ये कार्ड जो है ना कमिटमेंट का कार्ड है। ये कार्ड शादी को शो कर रहा है, ये कार्ड हैप्पीनेस को शो कर रहा है। जो आपके अंदर फटाफट से डिसीजन लेने की क्षमता है, क्विक डिसीजंस आप ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें उनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगी कि तुम इतने कमिटेड हो, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार, कि आप पे डिपेंड किया जा सकता है, आप पे रिलाई किया जा सकता है, आपसे प्यार किया जा सकता है, आप इतने केयरिंग हो। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे बताता है कि आप कितने केयरिंग हो, आपकी जो केयरिंग क्वालिटी है, आपके अंदर जो इतना प्यार भरा हुआ है, एक ऐसी क्वीन जो कि बहुत सॉफ्ट है, यू नो। तो ऐसे ट्रेट्स हैं आपके अंदर जिसके अंदर बहुत हैप्पीनेस है, इतना प्यार है, सबको जो देती है, इतना प्यार करती है सबके लिए, उसके मन में दया भावना है। तो वैसा इंसान उनको आप में दिखा, इतनी पॉजिटिविटी आप में दिखी, इतना सिक्योर्ड फीलिंग, एक प्रोटेक्टेड फीलिंग उनको आई कि ये जो इंसान है ना ये मेरे लिए बेस्ट है, इससे अच्छा मुझे और कोई नहीं मिल सकता। आपकी जो लॉयल्टी देख के, आपकी कमिटेड नेचर देखकर, आपके अंदर प्यार देखकर, आपकी ब्यूटी से भी ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट हुए होंगे कि आप कितने सॉफ्ट हैं, आप कितने जेंटल हैं, आपके अंदर कितना प्यार है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को समझते हैं और दुनिया को समझते हैं, वो बहुत बहुत उनको जैसे
अच्छा लगा, आपकी ब्यूटी उनको बहुत पसंद आई, आपके बाल बहुत पसंद आए, आपकी बॉडी, आपकी आपकी जो एक फिज़ीक है, एंड जो आप कपड़े पहनती हैं वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। एंड कितनी आपके साथ, आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, आपके साथ बैठ के जैसे लोगों को शांति मिलती हो, ऐसी फीलिंग उनको आती थी कि जब ये मेरी लाइफ में है तो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। एक चीज़ उनको ये भी बहुत अच्छी लगती है जो आप गाइडेंस देते हैं, आपके अंदर जो मिच्योरनेस है, जो आपके अंदर आप समझ पाते हैं सिचुएशन को, जो आप गाइड करते हैं, आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद आई आपके अंदर कि आप इतने अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं, और आपकी एडवाइस ज़्यादातर ठीक ही रही है उनके लिए। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसने ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अपना माइंड बहुत अच्छे से यूज़ करके जो है एडवाइस देता है, चीज़ों को काफ़ी समझता है। आपकी जो प्रैक्टिकल नेचर एंड लविंग नेचर का जो बैलेंस था वो उनको बहुत ही अमेजिंग लगा गाइज, डेफिनेटली। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स से, जैसे आप कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आप उसको सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, बट जो आपका लड़ने का जज्बा था, जो आपको ऐसा था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करूँगी या मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो वो प्रॉब्लम उनको बहुत मतलब वो तरीका जो आपका प्रॉब्लम से लड़ने का था, जो जुनून था, जो एक स्पिरिट है कि हाँ मुझे लड़ना है इस प्रॉब्लम से, मुझे बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी मेरे रास्ते में आ जाए, मैं हर चीज़ से लड़ूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, वो चीज़ उनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगी कि हाँ मैं खड़ी हूँ। जैसे एक फाइटर होता है ना, एक वॉरियर होता है ना, कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ले आओ, हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं डर के भागूंगा नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे एट द एंड मैं हारूं ही, पर मैं भाग के नहीं जाऊंगा। तो वो जो एक डिटर्मिनेशन, वो स्पिरिट जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा लड़ने की है कि प्रॉब्लम से निकलना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झगड़ालू हो या ऐसे हो, कि प्रॉब्लम से निकलना है, मुझे लड़ना है, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी आए मेरे रास्ते में। वो चीज़ उनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगी, जो आपका एक ब्रेव एटीट्यूड था, आप इतने करेजियस हो, वो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हर प्रॉब्लम से लड़ के आगे बढ़ते हुए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, पर आगे बढ़ना, कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, चाहे कितना भी बर्डन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप जब उनसे मिले हों तो शायद आपकी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स आप देख रहे हो, और उस वक्त में हो सकता है कि आप इनको मिले हों, तो इन्होंने देखा कि इस इंसान की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, फिर भी ये जो है रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ती रहती है, किसी से डरती नहीं है, कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये आगे बढ़ रही है। ये चीज़ उनको बहुत आपके अंदर अच्छी लगी। ठीक है, एंड चीज़ों को जैसे मतलब हर तरीके से नापना तोलना, हर तरीके से समझने की कोशिश करना, वो चीज़ जो है वो भी उनको बहुत अच्छी लगी। बट एक चीज़ जो उनको इतनी पसंद नहीं आई है वो है कि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, डिसाइड जैसे करते हो बट उस तरफ आगे नहीं बढ़ते हो, मतलब आप दोनों तरफ जो है ना कंफ्यूजन आ जाती है आपके माइंड में कभी कभी। ठीक है, उनको फिर जब ओवर द टाइम जब वो आपके साथ रहने लगे तो उनको ये लगा कि कंफ्यूजन क्यों है इसके अंदर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगी। ठीक है गाइज, ये उनको आपके अंदर अच्छा लगा था जब वो आपको मिले थे। ठीक है, और आपने जिस लेवल पे धोखे खाए हुए हैं लाइफ के अंदर और फिर भी आप आगे बढ़े हो, वो चीज़ जानकर भी उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये देखूंगी कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होंगी उनके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिश्ते में, क्या वो कभी ख़त्म होंगी या नहीं। एक कार्ड आ गया है, ओके ठीक है, हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है हमारे पास, देन वी गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड और लूंगी, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। मेजर कारण से कार्ड आ गए हैं 3 हमारे पास। कौन कौन से हैं? द सन, मून एंड जजमेंट। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी काफ़ी समय से चल रही हैं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका मन बहुत उदास रहता है एंड बहुत आप डिप्रेस्ड रहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होंगी तो होंगी कब ठीक, ये कब होगा ऐसा कि जब मैं इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली निकल जाऊंगा। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ के चलिए कि आपका एक सर्कल जो है ना ख़त्म हुआ है, और ये जो कार्ड है ना, ये आपका कार्ड हीलिंग को दिखाता है, ये कार्ड फिर से खड़े होने को दिखाता है, ये कार्ड अलाइनमेंट का कार्ड है। जैसे यूनिवर्स से आप
एक अलाइनमेंट में हो, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम्स को आपने झेलनी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास और समथिंग, वो आपको झेलनी थी, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट। आप इस चीज़ से बाहर आओगे ही आओगे, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बाद सन का कार्ड आ गया है। वो हमको क्या बताता है? सन का कार्ड जैसे सूरज सुबह उदय होता है, क्या करके लेकर आता है? नई सुबह लेकर आता है, न्यू बिगिनिंग लेकर आता है, एक नई शुरुआत लेकर आता है दिन की, राइट। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। आपके जो इश्यूज़ हैं ना, वो कमिटमेंट को लेकर हैं, बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर को सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, पता नहीं वो मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा। हाँ ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ फ्यूचर में ही जीना, उसकी वजह से अपना प्रेजेंट भी ख़राब करना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जो फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जिसके कारण वो प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। मत सोचिए आप फ्यूचर के बारे में, सिर्फ अभी को जिए आप। और अगर आप अभी को जिएंगे ना, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ जाना है। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्यूचर के बारे में जो है सोचना छोड़ दो और आज को जियो। नई सुबह होगी अगर आप इस मून की एनर्जी से बाहर आओगे। कमिटमेंट को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, आप उनसे एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, वो देते कुछ हैं, तब आपको लग रहा है कि अब मेरा तो हो गया, ठीक है। एक्सपेक्ट करना ज़ीरो कर दो, एक्सपेक्टेशंस आज से ज़ीरो कर कर देखो। सोचो मैंने किसी से सोचना ही नहीं है, मेरे को कोई क्या देगा नहीं देगा मैंने सोचना ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मेरा जो कंट्रोल है ना, वो मेरे खुद पर है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, क्या वो इस बात को फॉलो करेंगे। मैं एक के घर जाके तो उनको गाइड नहीं कर सकती। हाँ, हम अपना पार्ट कर सकते हैं, मैं अपना पार्ट कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं खुद यहाँ पर जो आके ना वीडियो बनाकर जा सकती हूँ, आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है, आपको मैसेजेस दे सकती हूँ, बट फॉलो करना ना करना वो आपके खुद पर है। इसलिए हम कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस थॉट को अपने माइंड में जीवन भर के लिए बसा लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी कि हम जो है सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को नहीं। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और अपना कंट्रोल किसी को भी मत दीजिए आप, ठीक है। अपना कंट्रोल जो है वो आपकी खुद के हाथ में होना चाहिए। आपने अभी किसी और को दे रखा है, चेक कीजिए कैसा है, और है तो अभी से चेंज कीजिए। एंड यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, मुझे जैसे 1221 नंबर दिख रहा है, 1212 दिख रहा है। कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। हो सकता है अभी जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो उनको भी नंबर बहुत दिखता हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। नई सुबह होगी, प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होंगी अगर आप अपना कंट्रोल अपने तक रखेंगे। फ्यूचर का सोचना बंद कर दो। जजमेंट का कार्ड है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। रिकन्सिलिएशन पूछना चाहते हो वो भी दिख रहा है, शादी पूछना चाहते हो वो भी दिख रहा है, बट ये मून की एनर्जी से तो बाहर निकलो ना, तभी तो सन पे आओगे। रात जाती है तभी तो सवेरा होता है, तो अब समझो इस बात को, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे बताता है कि किसी समझदार इंसान की कोई गाइडेंस ले सकते हो। किसी को अपना अगर रोल मॉडल बनाना चाहो तो बनाओ, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। कोई आइडल आपका, कोई आपको जो इंस्पायर कर सके, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी से गाइडेंस लो, आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम किसी और तीसरे इंसान के कारण भी हो रही है। तो मुझे लग रहा है अगर आपको कोई गाइड कर सकता है तो कोई तीसरा इंसान कोई समझा सकता है, पुश कर सकता है, कोई राइट डायरेक्शन दे सकता है। गाइडेंस की ज़रूरत आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, ये आपको करने की ज़रूरत है। किसी की गाइडेंस, समझदार इंसान की गाइडेंस लीजिए आप, ठीक है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसे किसी से भी नहीं डिस्कस कर लेना है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नई सुबह, देख लीजिए। 3 इंडिकेशन आ गए हैं। अब मैं आप पूछेंगे कैसे। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, एसेस न्यू बिगिनिंग्स बताते हैं। कोई प्रपोजल आ सकता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड, अगेन एक्शन, ज़बरदस्त वाला कोई ले सकता है आपके लिए। एक नई सुबह यहाँ पर भी दिख रही है, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। यहाँ पे द सन का कार्ड है, अगेन न्यू बिगिनिंग। तो 3 सिग्नल्स हमको न्यू बिगिनिंग में आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो अबंडेंस, अबंडेंस दिख गया है। यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली रिलेटेड इशू आ रहा है, किसी फैमिली पर्सन से डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोशिश करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जैसे हमारा आज का क्वेश्चन था, ख़त्म होंगी। कैसे ख़त्म होंगी? कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथों में लेना है। बाकी सब चीज़ें आप भगवान पे छोड़ दो, अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल कर लो।
भगवान से कनेक्ट करो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बताओ, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। साइंस देखो अपने आसपास की क्या साइन मिल रहा है और उस हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। किसी इंसान की गाइडेंस ले सकते हो, जो इस पे आप ट्रस्ट करते हो, वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज पिक कर लेती हूँ, क्या करने की ज़रूरत है अभी, और उसके बाद क्या करेंगे, लव मैसेजेस। ओके, लीडरशिप, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू गाइज, ऑन पॉइंट। देखिए लीडरशिप, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीड कर सकते हो। आप अपनी, जैसे हम लीडरशिप, लीडर कौन होता है आप जानते हैं, कौन होता है लीडर, जो ग्रुप को चलाता है। आप तो खुद ही फॉलोअर बन गए हैं, आपके अंदर तो क्वालिटी ही लीडर वाली है। आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लीजिए आप। फिर से वही चीज़ इंडिकेट हुई है यहाँ पे, तभी कंप्लीशन होगा, तभी जो जिसको चाहते हो वो तभी मिलेगा आपको। अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो, खड़े हो जाओ, अपने आप को इतना पावरफुल कर लो कि सब आपको फॉलो करें। आप क्यों किसी को फॉलो कर रहे हो? हमने ऐसा नहीं करना कि हम सबको अपने पीछे भगाएंगे, हमने सिर्फ अपने आप को देखना है, हमने दुनिया को नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है। हम अपना बेटर वर्जन कैसे बन सकते हैं। हमारा यहाँ पे किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद के साथ है। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, वो चीज़ ही आपने ऑन रखनी है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेटर कीजिए, आपको सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर और क्या देखना है हमको, हमें ये देखना है कि उनकी तरफ से आपके लिए कुछ अनसेड इमोशंस हैं डिवाइन कनेक्शन के साथ आपके, तो वो क्या है, इस डेक से हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं वो आपको, जो उन्होंने नहीं बोला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, I want you to know that the signs that is not over yet is always going to be that you will feel that is not the end yet. ये अंत नहीं है, ठीक है, ये अंत नहीं है इस रिश्ते का। डो नॉट बी ईगोइस्टिक एंड पुट अप अ मास्क प्रिटेंडिंग दैट यूर ओके, आई नो यूर हर्टिंग। वो कह रहे हैं ऐसा मत दिखाओ अपनी ईगो को ऊपर लेकर आकर कि तुम बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम अंदर से दुखी हो, मैंने तुम्हें हर्ट भी किया है और तुम दुखी हो, मेरे बिना बहुत उदास हो। ऐसा मत दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो। We can always begin again, you just have to give me one more chance। हम फिर से जो है रिलेशनशिप को शुरू कर सकते हैं। हमारी फिर से देखिए नई सुबह की बात हुई, न्यू बिगिनिंग की बात हुई, मैसेज आ गया कि फिर से हम शुरू कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गिव मी वन मोर चांस, सिर्फ एक चांस मुझे तुमसे अब चाहिए है, और इस चांस को ये यूटिलाइज भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आई नेवर थॉट थिंग्स विल गेट सो सीरियस बिटवीन अस, दैट इज़ वाई आई एम इन डिनायल। देखिए इनको ना बेसिकली इनको पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आप इतने इनके लिए सीरियस हो जाएंगे, या ये आपके लिए इतने सीरियस हो जाएंगे, या चीज़ें आपके बीच में इतनी ख़राब हो जाएंगी, ये भी इनको नहीं पता था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, अपने आप को जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ख़राब हुई चीज़ें जैसे भी हुआ, बट अब मुझे इसके साथ रहना है, कैसे भी करके रहना है। आई हैव इमोशनल ब्रेकडाउन्स थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचते हैं और शायद बहुत रोते भी हैं, ये बहुत हर्ट हैं ये पर्सन, बिकॉज ऑफ मी। डू नॉट गिव अप ऑन योर इनोसेंस, बी योर ट्रू सेल्फ। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट सोल हैं, जैसे मैंने बताया कि आप इनको बहुत काइंड, बहुत इनोसेंट लगते हैं, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि मेरी वजह से अपने आप को मत भूल जाओ, अपनी ट्रू सेल्फ जो है ना तुम्हारी, वो वैसे ही रहो, दिखाओ मत कि तुम बहुत अच्छी हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, और ऐसा बैड पिक्चर मत शो करो अपनी। मुझे पता है तुम क्या हो, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तो वैसे ही रहो। ओके, ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी स्टक हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए सल्यूशन डेफिनेटली निकालेंगे। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।